नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से जोरदार तरीके से घमासान शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि ट्रंप लगातार पिछली 6 रात से ईरान के ऊपर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और अब इसने उस ठिकाने को निशाना बनाया है जहां पर भारत ने खूब सारा पैसा लगा रखा है। यानी अगर अमेरिका एक हमला और कर देता है तो भारत जो दुनिया भर के साथ व्यापार करता है वो व्यापार पूरी तरीके से कट जाएगा। हम जो बार बार इस पाकिस्तान को ठेंगा दिखाते हैं वो ठेंगा भी हम नहीं दिखा पाएंगे और इसके अलावा रशिया से जो हम 45% क्रूड ऑयल मंगवाते हैं वो रास्ता भी ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ये युद्ध अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है जिसमें ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। ईरान के कुछ सांसद की तरफ से इस बात को कहा गया है कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर नजर आ गए तो इतना भयानक कत्लेआम मचाएंगे कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा ईरान बोल रहा है कि अभी तक तो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा था, अब एक नए रास्ते को बंद करेंगे जहां से दुनिया भर के कई सारे जहाज निकलते हैं। अब उस रास्ते को हम ब्लॉक कर देंगे अगर अमेरिका ने एक भी ऐसा कदम उठाया जिसमें ईरान का नुकसान हो रहा हो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, भारत को कितना नुकसान हो रहा है और इस बीच पाकिस्तान और चाइना कैसे फायदा उठा सकते हैं, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ट्रंप चचा पिछली 6 रात से नहीं सो पाया, लगातार क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है। बीती रात का जो एयर स्ट्राइक होता है उसमें ट्रंप की तरफ से यानी कि अमेरिका ने जो कार्रवाई करी उसमें ईरान के कई सारे सैन्य ढांचे उड़ा दिए गए, कई प्रकार के जो उनको मिसाइलें उनके पास में थी, कई प्रकार के जो ड्रोन सिस्टम उनके पास में थे, इन सबको पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। इसी बीच खबर निकल के आती है कि भाई साहब अमेरिका की तरफ से एक ऐसे हिस्से पर अटैक किया गया है, यानी ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान का हिस्सा। और ईरान में इस वाली जगह की अगर हम बात करें जहां पर एक पोर्ट बना हुआ है, चाबहार पोर्ट, और इसी चाबहार पोर्ट के ऊपर एक टावर लगा हुआ था, उस टावर को उड़ा दिया है किसने, अमेरिका ने। अब ये उड़ाने के बाद भी जले पर नमक छिड़कने के लिए, मतलब भारत के ऊपर जले पर नमक छिड़कने के लिए अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं वो क्या करते हैं, फोटो डालते हैं, बाकायदा वीडियो डालते हैं और बोलते हैं हमने इसको उड़ा दिया और यहाँ पर पैसा किसने लगाया था, भारत ने लगाया। अब आप देखो यहाँ केवल एक टावर उड़ा है, अगर अमेरिका यहाँ एक और हमला कर देता है तो भारत जो कई सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है वो कनेक्टिविटी भी टूटती हुई दिखाई देगी। आप जरा यहाँ पर समझिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश को अगर मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार करना है, कोई चीजें भिजवानी है या फिर वहां से मंगवानी है तो हमें किसी न किसी रास्ते से तो जाना पड़ेगा। अगर हमें मध्य एशिया के साथ में व्यापार करना है, रशिया के साथ व्यापार करना है या फिर यूरोप के साथ व्यापार करना है तो हमें किसी न किसी रास्ते से जाना होगा। मान लीजिए अगर हमें अफगानिस्तान के साथ में व्यापार करना है तो आप जरा बताइए क्या अफगानिस्तान के साथ में हमारी सीमा साझा होती है क्या? मेरा जवाब है नहीं। अब बहुत सारे बोलेंगे होती है क्योंकि वखान कॉरिडोर यहाँ पर आ गया। सीमा तो साझा होती है पर वो इलाका आज हमारे पास नहीं है, यानी कि पीओके वाला जो ये इलाका है ये पाकिस्तान के पास में है। अगर ये हमारे पास होता तो हम सड़क के माध्यम से सीधा अफगानिस्तान के अंदर चले जाते, पर अभी तो नहीं है ना, अभी नहीं है। इसलिए अगर हमें अफगानिस्तान को ड्रोन भेजने हैं या फिर दवाइयाँ भेजनी है, कुछ भी भेजना है तो हमें समुद्री रास्ता ही अपनाना पड़ेगा और इसके लिए हम पाकिस्तान से होकर जा सकते थे, भाई साहब इस तरफ होकर जा सकते थे, ग्वादर पोर्ट होकर जा सकते थे, पर पाकिस्तान एंट्री नहीं देगा। और इसीलिए भारत को पता था कि आज अफगानिस्तान के साथ व्यापार करना है, कल किसी और देश तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया के साथ अगर व्यापार करना होगा तो भी नहीं जाने देगा। इसके लिए भारत ने समुद्री रास्ता अपनाया, ईरान के साथ समझौता किया 2016 के अंदर, ईरान से वादा किया कि 10 सालों के अंदर अगर कुछ भी हुआ इस पोर्ट के ऊपर तो वित्तीय सहायता हम देंगे। 12 करोड़ रुपए का निवेश उस समय कर चुका है। अभी भी लगातार भारत क्या कर रहा है, यहाँ पर निवेश कर रहा है क्योंकि ईरान का ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए केवल एक व्यापारिक रास्ता नहीं है, एक जियोपॉलिटिक्स का खेल भी है।
क्योंकि आप देखो, चाइना ने पैसा लगाया, ग्वादर पोर्ट को बहुत अच्छे से बनाया, पर यहाँ पर इसको व्यापार नहीं मिल रहा है। भारत अपना सामान कहाँ ले जाता है? चाबहार पोर्ट। आगे देखिए, ये इस प्रकार का बना हुआ है, और इस चाबहार पोर्ट से भारत को अगर अफगानिस्तान में भेजना है तो यहाँ से सड़क मार्ग बनाया भारत ने, जिसे जाहेदान कहते हैं। यहाँ से फिर एक सड़क मार्ग जिसे डेरा राम कहते हैं, और यहाँ से कहाँ जाता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से ऊपर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सारे के सारे देशों के अंदर व्यापार होता है, यहाँ तक कि रशिया में भी। अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल भी मंगा रहे हैं, यानी 45% जो हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं रशिया से, वो किस रास्ते से होकर आ रहा है? वो इसी रास्ते से होकर आ रहा है। इसके अलावा अगर हमें और दूसरे देशों के साथ यानी मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार करना है तो उसके लिए भी हमें चाबहार पोर्ट की बहुत जरूरत है। अब आप जरा सोचो कि इस चाबहार पोर्ट के लिए भारत ने ऐसा पैसा खर्च किया और उसके बाद अमेरिका यहाँ हमला कर देता है, तो क्या ये भारत के लिए नुकसानदेह बात नहीं है? अब इसने हमला कर दिया, टावर को पूरी तरीके से तोड़ दिया, जिससे भारत के INSTC के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो भारत विकसित कर रहा है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर एक हमला और हो जाता है, चाबहार पोर्ट अगर टूट जाता है, तो यहाँ ईरान की कमर नहीं टूट रही है, यहाँ भारत की कमर भी टूटती हुई दिखाई दे रही है, भारत का पैसा भी बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार को पहले ही ट्वीट कर देना चाहिए अमेरिका के सामने कि भाई साहब हमारा नुकसान होगा तो पैसा आपको भरपाई करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, इसीलिए इसने हमला किया? नहीं, इसीलिए हमला नहीं किया। इसने हमला इसलिए किया कि ये रहा चाबहार पोर्ट, ठीक है। इसी चाबहार पोर्ट के ऊपर जो टावर बना हुआ था बड़ी ऊंचाई वाला, इसी से ईरान क्या कर रहा है? निगरानी करता है कि भाई साहब अरब सागर की तरफ से कौन सा जहाज आ रहा है, इधर ये जो पर्शियन गल्फ है, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ से कौन सा जहाज जा रहा है, अमेरिका का वॉरशिप किस तरफ आ गया है, अमेरिका के सैनिक कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, यानी हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की गतिविधि पर नजर रखने के लिए इसी टावर का उपयोग किया जा रहा था। और इसीलिए ईरान के सैन्य ढांचे को गिराने के लिए अमेरिका ने इस टावर को चुना और इसको उड़ा दिया। अब आप देखो, इतने में लग रहा होगा ना कि ईरान को बड़ा नुकसान हो गया। अब ईरान क्या करेगा? ईरान ने बोला भाई साहब अभी तो तुमने केवल एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, मेरी तरफ से भी एग्जाम्पल देख लो। ईरान का स्टेटमेंट आया कि ये तो आपने तोड़ दिया, पर अगला आपका टारगेट हमें पता है कि आप हमारे बिजली ढांचे को यहाँ पर गिराने वाले हो, यानी पूरे ईरान के अंदर ब्लैकआउट करने की आपकी योजना है। और अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो फिर आप जो अपनी कई संख्या में सेना यहाँ पर लेके आए हुए हो खाड़ी देशों के अंदर, उन सेना को कहाँ भेजोगे आप? ईरान के अंदर। यही प्लानिंग है ना। और अगर एक भी अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर आ गया तो हम फिर बुरी तरीके से कत्लेआम मचाएंगे, क्या बोला है। और ये स्टेटमेंट आता है ईरानी सांसद बेहनाम सईदी की तरफ से। उसने स्टेटमेंट दिया है कि भाई साहब अगर एक भी अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर नजर आ गया तो फिर मत बोलना कि भाई साहब तुमने कत्लेआम मचाया है, मार दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है। दूसरा, अगर फिर भी तुम ब्लैकआउट कर देते हो, तुम्हारे सैनिक नहीं आते हैं, तो हमने अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट को कवर कर रखा था, इसके ऊपर जाम लगा रखा है, इसको बंद कर रखा है, यहाँ से किसी भी देश को हम व्यापार नहीं करने दे रहे हैं। अगला हम रोकेंगे ये वाली जगह है ना, ये क्या है? रेड सी है। अब आप देखो, अगर भारत से कोई जहाज कहाँ भेजना है? यूरोप भेजना है मान लीजिए, या भले वहां से कोई जहाज जापान की तरफ आ रहा है, तो जापान से अगर कोई भी जहाज आ रहा है यूरोप से, तो यूरोप से वो जहाज कहाँ आएगा? मेडिटेरियन सी की तरफ, यहाँ से होते हुए इजराइल के समीप ये वाली जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं स्वेज कैनाल, है ना। इसी स्वेज कैनाल के अंदर इंटर होते हुए, रेड सी के अंदर होते हुए, ये जो दरवाजा है जिसे हम बाब अल मदेब कहते हैं, इस रास्ते से होते हुए फिर अरब सागर, फिर हिंद महासागर और फिर मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जापान की तरफ वो जहाज जाएगा। अब आप देखो, ये बोल रहा है ईरान के भाई साहब ऐसा मत सोचना कि हम यहाँ पर नहीं हैं, हम तो बिल्कुल यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यमन के अंदर ईरान के पाले हुए संगठन हूती बैठे हुए हैं। और हूती कई बार यहाँ बाब अल मदेब, ये जो रास्ता है
रेड सी की तरफ और स्वेज कैनाल की तरफ जाने वाले जहाजों के ऊपर कई बार हमला करता है। तो अब ईरान खुलेआम बोल रहा है कि अब तक तो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है, अब इसे बंद कर दूंगा। और अगर ये बंद हो गया ना, तो अब मानिए कि दिन भर के यहाँ 80 से 85 हजार जहाज निकल जाते हैं, तो कितना ज्यादा दुनिया में नुकसान होगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस वगैरह इनके दाम तो लगभग बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये भी रास्ता बंद हो जाता है तो फिर आप देखिए किस प्रकार से घमासान मचने वाला है। तो बाब अल मदेब वाला रास्ता भी बंद करने की बात कही है ईरान ने, कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई हरकत करी जो ईरान के पक्ष में नहीं है तो फिर इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। अब आपको क्या लगता है, 6 दिन तो हो गए हैं अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है, आगे क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि सीज़फायर हो जाएगा या फिर अब बहुत भयंकर तरीके से अमेरिका तबाही मचाएगा? क्योंकि अगर यहाँ रास्ता बंद होता है, बाब अल मदेब वाला रास्ता बंद होता है, तो एक बहुत बड़ी मुसीबत दिखाई देगी। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।